जय हिंद। आपका पुनः हमारे भूगोल मानचित्र के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे वीडियो में पधारे हैं, इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आज हम लोग यूरोप महाद्वीप को पढ़ेंगे और इसमें हम लोग सागर, खाड़ी और जल संधि देखेंगे। सबसे पहले सागर, खाड़ी और जल संधि देख लेंगे। उसके बाद साथ में द्वीप भी देखेंगे इसी में। फिर पर्वत, पठार और नदियाँ, इसे देखेंगे, ठीक। और इसके बाद हम लोग जलधारा तो देखेंगे कौन कौन सी धाराएं यहाँ से होकर के गुजरती हैं। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि घास के मैदान कौन कौन से यहाँ पे हैं और किस देश में किस नाम से घास है और वह किस प्रकार की है, ठंडी प्रकार की है, उष्ण प्रकार की है या शीतोष्ण प्रकार की है। यह हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए और हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इस वीडियो को। और इसमें जो है हम लोग देखेंगे ये सब पहाड़ पर्वत है। और हम आते हैं सबसे पहले इस मैप पर और हम देख रहे हैं यह मैप यूरोप का है। यह यूरोप महाद्वीप का मैप है, ठीक है। और जो यूरोप है महाद्वीप, यह उत्तर में पड़ता है। यह जो है पृथ्वी के उत्तर में पड़ता है। जैसे पृथ्वी में उत्तर यहाँ पे है, इधर दक्षिण है, ठीक है। और इधर जो है पूर्व है, इधर जो है पश्चिम है। आप समझ सकते हैं। तो यह हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, या जितने भी महाद्वीप हैं, इसमें कहाँ पड़ता है देखिए। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और यह जो है यहाँ से लगाई, यह पूरा एशिया का है, एशिया कॉन्टिनेंट है। यह ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। यह जो है उत्तर अमेरिका है, ठीक है, उत्तर अमेरिका है। और यह जो है दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। और यह जो खाली स्थान बचा है, यही जो है यूरोप है, यही यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में भी लगभग 50 से अधिक देश इसमें आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमें जो है यह पढ़ना भी ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। जितना हमें सभी कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलेंगे, उससे कहीं ज़्यादा यूरोप से अकेले देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यूरोप बहुत ही खास रहा है और सबसे पहले यहाँ से सब चीज़ें शुरू हुई हैं। राजनीति शुरू हुई है सबसे पहले, धर्म की बात जो थी वो भी अच्छी खासी शुरू हुई यहाँ से हुई थी। यहाँ से युद्ध की प्रणाली जो है तेज़ी से बढ़ती नजर आई और तेज़ी से इसको जीतते हुए लोग आगे की तरफ बढ़ते गए। यहाँ से लोग अन्य देशों की खोज में भी निकले और अन्य क्षेत्रों का खोज इन्होंने ही किया था। तो यहाँ से और यहाँ पे व्यापार भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, इसलिए हमें यह ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए। तो सबसे बड़ा देखा जाए एरिया में तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो यह जो है एशिया महाद्वीप, जो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका है और पाँचवें नंबर पे यह अंटार्कटिका है। और छठे नंबर पे जाकर के यूरोप होता है। और सातवें नंबर पे सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया है, जो कि हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया सातवें नंबर पे। यह भी एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का ऐसा चीज़ है कि एक महाद्वीप है, लेकिन इसका नाम किसी एक देश के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। इस महाद्वीप में कुल 4 क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं, ठीक है।
इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। तो आइए और हम लोग शुरू करते हैं पुनः, और अब समझते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। तो हमने बताया कि यह उत्तर में है, बिल्कुल उत्तर में है, और ठीक यहीं से थोड़ा सा ही आगे जाने पर हमें आर्कटिक रीजन देखने को मिलता है, आर्कटिक क्षेत्र देखने को मिलता है। समझिए कि ये जो नॉर्वे है, स्वीडन है, यह आर्कटिक में ही आते हैं ना लोग, इनका क्षेत्र आर्कटिक में ही आता है। तो आर्कटिक क्षेत्र है और नॉर्थ पोल या जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं ठीक पास में ही है। अब उत्तरी ध्रुव पास में है और हम लोग कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। तो मध्यरात्रि का देश किसे कहते हैं, आपको अगर वनडे की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको पता होना चाहिए। मध्यरात्रि का देश किसे कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं नॉर्वे को। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे मध्यरात्रि को जब सब सो रहे होते हैं तो यहाँ पे उस समय दिन होता है। ठीक है, वहाँ पे इस समय धूप होती है, इसलिए इसे मध्य रात्रि या का देश यहाँ पे कहा जाता है। किसको, नॉर्वे को। तो नॉर्वे क्या है, इस वाले में आता है उत्तरी ध्रुव में, तभी तो यहाँ पे 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। इसीलिए रात को भी यहाँ पे क्या होता है, धूप रहती है, दिन रहता है। तो नॉर्वे क्या आता है, इस तरह समझ सकते हैं कि जो नॉर्वे हमारा है, ये नॉर्वे है, इधर वाला थोड़ा सा जो है नॉर्वे, ये नॉर्वे है और ये उत्तरी ध्रुव में ही ये पड़ता है। तो मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा उत्तरी ध्रुव का ही क्षेत्र है, रीजन है। तो हम लोग अब आ गए हैं अपने इस मैप पर, और हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से सागर हैं और कौन कौन से यहाँ पे खाड़ी है और जलधारा, तीनों एक साथ हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे श्वेत सागर। तो श्वेत सागर कहाँ पे है, तो हम उत्तर से ही चलेंगे। यहाँ पे हम उत्तर से यहाँ से चलते हुए यहाँ पे आएंगे, यहाँ से होते होते फिर जो है अन्य जगहों पर घुसते चल जाएंगे और देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सागर दिख रहा है थोड़ा सा, जो कि यह जो है ये एक सागर की भांति इसे माना गया है और इसका नाम है श्वेत सागर या वाइट सी कहते हैं, इसे श्वेत सागर कहते हैं। ठीक है, यह है श्वेत सागर, यह है श्वेत सागर जो कि अंदर घुसा हुआ है। यह किन क्षेत्रों से लगता है, तो हम बता दें कि यह पूरी तरह से एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में है और यह रसिया का क्षेत्र है। यह पूरा तरीके से रसिया में ही आता है। ठीक है, कौन सा, श्वेत सागर। इसके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यह है जो दिख रहा है सागर एरिया है, तो इसे कहते हैं बेरेंट सागर। बेरेंट सागर कहते हैं इसे, बेरेंट सागर ऐसे बोल सकते हैं। यह है बेरेंट सागर। तो आप देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि जो अंदर घुसा हुआ पूरा रसिया में है, श्वेत सागर है, और बेरेंट सागर जो है यह पूरा एरिया यहाँ तक है। ठीक है, और यह जो है एरिया है यह आर्कटिक रीजन में ही आता है। यह किन देशों से इसका संबंध है, तो हम देख सकते हैं इसका नॉर्वे से है। और देखिए ये नॉर्वे यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ से गया है। ठीक है, इसको हम अगर डिलीट कर दें यहाँ से तो शायद हम समझ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये इधर हो गया और इधर से ये नॉर्वे का ही एरिया है यहाँ पे। ठीक है, और नॉर्वे का है, और इधर जो है रसिया है, इधर जो है नॉर्वे है। तो नॉर्वे और रसिया इस बेरेंट सागर से संबंध रखते हैं और इसका पानी या यहाँ तक आने जाने का सबसे अच्छा उपयोग ये लोग कर लेते हैं और इन्हें कर भी सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो पहुँचते हैं इस वाले रीजन में। देखिए, और यह पूरा इधर से अगर देखा जाए यह सब क्षेत्र, तो यह आर्कटिक महासागर है।
इसके ऊपर ये सब आर्कटिक महासागर है। ठीक है, कौन सा महासागर है? तो ये आर्कटिक महासागर यहाँ पे है। अब आर्कटिक महासागर है तो इसके नीचे आएंगे तो हमें नॉर्वे मिलेगा। देखिए ये सब नॉर्वे ही है, और ये नॉर्वे का ही एरिया यह है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये आइसलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसलैंड यह है। ठीक है, और ये जो है नॉर्वे है। आइसलैंड नॉर्वे का ही एरिया है, लेकिन ये जो आइसलैंड है नॉर्वे का ही एरिया है, और आइसलैंड की राजधानी रेजाविक है। और इस वाले जो रीजन का महासागर है, इसी को हम कहते हैं नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर इसे हम कह देते हैं। ये क्या है? नॉर्वेजियन सागर। तो हमने देख लिया, यह जो है श्वेत सागर, यह बेरेट सागर, यह नॉर्वेजियन सागर। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। अब इसके आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या कौन सा सागर है। अब देखिए इधर जो है, इधर का पूरा एरिया ये हम पढ़ लिया नॉर्वेजियन सागर है। इधर से आगे बढ़ें, इधर वाला क्षेत्र, तो यह उत्तर अटलांटिक है। उत्तर अटलांटिक जो है, यह उत्तर अटलांटिक महासागर है। यह कौन सा सागर है? तो उत्तर अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अब यहाँ से दो भागों में यहाँ पे बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे दो भागों में हम देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। कैसे दो भागों में बढ़ जाएगा? एक किधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो इधर भी कुछ सागर, इधर कुछ सागर है, और इसमें भी कुछ सागर है। तीन तरह से हैं। अब फिर इसमें हम लोग बढ़ते हुए इसमें चलेंगे, यह भी सागर है, खाड़ी है, यह भी है, इधर पहुँचेंगे हम लोग। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यह कौन सा सागर है? यह जो है उत्तर सागर है। यह साथियों कौन सागर है? यह पूरा यहाँ से लगा हुआ है, यह पूरा उत्तर सागर है। यह आयरिश सागर है। यह जो है यहाँ पे जो क्षेत्र है, यह आयरिश सागर है। यह उत्तर सागर है, यह आयरिश सागर है। ठीक है, यह उत्तर सागर है, यह आयरिश सागर है। ठीक है, और इसी में जो है जब यहाँ से बढ़ेंगे तो ये एक चैनल दिख रहा है। ठीक है, हम एक साथ चलेंगे, चैनल भी देखेंगे, खाड़ी भी देखेंगे, सागर देखेंगे, जल संधि भी देखेंगे, ताकि हमें दोबारा ये सब समझने की जरूरत न पड़े, एक ही साथ सब समझ में आ जाए। तो यह चैनल जो है यहाँ से निकलेगा, यह सेंट जॉर्ज चैनल है। ये क्या है? सेंट जॉर्ज चैनल है। सेंट जॉर्ज यह चैनल है जो यहाँ से होके निकलने के लिए यहाँ तक रास्ता है। और यह आयरिश सागर भी है। इसके बीच का जो सागर है यह आयरिश सागर कहा जाएगा, या आयरिश की खाड़ी हम कहेंगे। क्या कहेंगे? आयरिश खाड़ी होगा, और पूरा यहाँ से निकलने का जो रास्ता है उसे हम सेंट जॉर्ज स्ट्रेट कहेंगे या चैनल कहेंगे। देखिए चैनल जो होता है थोड़ा चौड़ा होता है, और स्ट्रेट जो है पतला होता है, जहाँ से केवल कुछ जहाज निकल सकते हैं। चैनल से कई जहाज एक साथ निकल सकते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि ये जो चैनल था इसे सेंट जॉर्ज चैनल कहा गया, और ये भी एक चैनल है, यहाँ से भी जहाज निकल सकते हैं। तो इसे हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश चैनल कहते हैं। इंग्लिश चैनल, इसे हम इंग्लिश चैनल कहते हैं यहाँ से, और इसे हम कहते हैं सेंट जॉर्ज चैनल। यहीं पे आयरिश की खाड़ी है, और ये वाला उत्तर सागर है, या नॉर्थ सी इसे हम बोल सकते हैं। यह आपको समझ में आ रहा होगा। और ठीक इधर बढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने देखा, यहाँ से यहाँ तक जो है यह चैनल है, ये इंग्लिश चैनल है, या इंग्लिश सागर भी इसे बोलते हैं। इसे इंग्लिश चैनल, इसे इंग्लिश चैनल तो बोलते हैं, या इंग्लिश जो है सी भी बोलते हैं कभी कभी। लेकिन यहाँ पे देखिए वो छोटा सा एरिया है, और यह हमारा स्ट्रेट है, जहाँ पे पतला रहेगा और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा जहाज एक साथ नहीं गुजर सकते, उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं।
तो यहाँ से कौन जल संधि है, तो यह है डोवर जल संधि। डोवर यह जल संधि हो जाएगा, यहाँ पे डोवर जल संधि हो जाएगा। तो हमने क्या क्या देख लिया कि यहाँ पे जो है श्वेत सागर, यहाँ पे बेरेट सागर, यहाँ पे नॉर्वेजियन सागर, ऊपर आर्कटिक सागर, इधर अटलांटिक महासागर या उत्तर अटलांटिक महासागर, यह हो गया उत्तरी सागर, यह हो गया आयरिश सागर। अब यहाँ से जो निकलेगा सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल, यह हो गया इंग्लिश चैनल, यह हो गया डोवर स्ट्रेट। क्या हो गया, डोवर स्ट्रेट हो गया। हमने इतना चीज़ पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से होके हमें रास्ता मिलेगा थोड़ा थोड़ा निकलने के लिए, यहाँ से होके निकलने के लिए, ठीक है। जब यहाँ से निकलेंगे हम तो हम पहुँचेंगे सीधे इस वाले रीजन में, ये पूरा जो रीजन है यह, तो इसका नाम है बाल्टिक सागर, ठीक है, बाल्टिक सागर। आपने बाल्टिक कंट्री का नाम पढ़ा होगा, सुना भी होगा। यह हो गया बाल्टिक सागर, ये हो गया बाल्टिक सागर, यह बाल्टिक सागर। अब देखिए बाल्टिक सागर जो है कई देशों से ये लगता है, कई देशों से लगता है, मतलब यह जर्मनी से लगेगा। इधर देखिए यह जो है जर्मनी हो गया, नहीं ये जर्मनी है, यह जो है पोलैंड है, यह देखिए लिथुआनिया है, यह एस्टोनिया है, और लैटविया है, ठीक है, यह एस्टोनिया है, ठीक है। तो यह जर्मनी हो गया, यह पोलैंड हो गया, यह लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। तो इन देशों को मुख्यतः हम बाल्टिक कंट्री कहते हैं। कौन कौन के, तो ये हो गया लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया हो गया, लाटविया, एस्टोनिया। देखिए यह लिथुआनिया हो गया, यह हो गया लाटविया, यह हो गया एस्टोनिया। तो याद कर सकते हैं ललिया, ठीक है, तो ललिया, ललिया से याद कर लेंगे तो हो जाएगा लिया। ये तीनों क्या है, हमारे बाल्टिक कंट्री हैं, बाल्टिक कंट्री यानी जिसमें इन्हें गिना जाता है, शुमार किया जाता है, ठीक। अब देखिए बाल्टिक कंट्री तो ये सब हो गए, लेकिन देखिए ये थोड़ा सा खाड़ी की तरह दिख रहा है, थोड़ा अंदर घुसा हुआ है पानी इस वाले देश में, यानी लाटविया और एस्टोनिया वाले क्षेत्र में, ठीक है। यह हो गया लाटविया और एस्टोनिया वाले क्षेत्र में घुसा हुआ, यह एस्टोनिया का, ये जो है लिथुआनिया का है। यह तीनों जो है रूस से टूटे हुए हैं, रूस से टूट कर निकले हुए हैं सब, और रूस जो है इन सबों को कब्जाने के चक्कर में फिर से पड़ा हुआ है। पुतिन जो है महापुरुष ही कहिए इसको, क्योंकि इतना बहुत बड़ा काम होता है, इतना काम करना, तोड़ के फिर टूटा हुआ है फिर से जोड़ना बड़ी मुश्किल काम होता है। तो कहेंगे कि प्यार से जोड़ना अच्छा होता है, और अगर इस तरीके से जोड़ा जाएगा तो और भी लोग भड़क जाएंगे। भाई देखिए यूक्रेन को इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन यूक्रेन तो नाटो में नहीं जुड़ सका, लेकिन इधर के देखिए यह जो है स्वीडन और यह फिनलैंड, स्वीडन हो गया और फिनलैंड, ये तो जुड़ भी जाके नाटो में, क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन अभी भी जो इससे संबंधित देश हैं उसको नहीं जोड़ा गया, क्योंकि पता है कि इससे रूस नाराज हो जाएगा और फिर परमाणु हमला करने में वह संकोच नहीं करेगा। तो इस तरीके से इसे थोड़ा सा भी रोका गया है, ताकि नाटो भी समझदार है, समझदारी से काम कर रहा है, पागलपन वाला काम नहीं करेगा। देखेंगे नाटो की भी कैसे शुरुआत हुई, और यह इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका इसी में है, यूरोप में ही है, देखेंगे हम लोग। देखिए तो ये जो खाड़ी है इसे हम रीगा की खाड़ी कहते हैं। किसे कहते हैं, रीगा खाड़ी, जो इस लाटविया और एस्टोनिया वाले रीजन में देश से संपर्क इसका है। अब देखिए यह भी एक खाड़ी टाइप का है, घुसा हुआ है, तो यह इसका नाम है बोथनिया खाड़ी। क्या है, यह बोथनिया की खाड़ी है। बोथनिया खाड़ी किन किन देशों से लगा हुआ, तो यह लगा है यह स्वीडन और यह है फिनलैंड, स्वीडन और फिनलैंड से इसका संबंध है। अब देखिए यह जो बीच में है यह भी खाड़ी है, यह जो है फिनलैंड की खाड़ी है,
किसका है? तो यह है फिनलैंड की खाड़ी। तो हमने देख लिया 3 चीज़ें। यहाँ पे 4 सागर हैं या खाड़ी, 4 सागर और खाड़ी हैं इसमें, देख सकते हैं कौन कौन। तो यह है बाल्टिक सी, यह हो गया जो है फिनलैंड की खाड़ी, यह हो गया किसकी खाड़ी? तो यह हो गया बोथनिया खाड़ी, और ये जो है रीगा खाड़ी। हमने 4 कुल यहाँ पे देख लिया लगभग, ठीक है। और इधर देखिए ये सब झील उल है, इसको भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने ये चीज़ें देख ली हैं, यहाँ तक जितनी भी चीज़ें थी हमने उत्तर में सब कुछ देख लिया है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे हम बाकी है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन बना हुआ है, देखिए यहाँ पे लाइन बना हुआ है, दिख रहा है? देखिए फिर यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है, लाइन भी है और साथ में यह बॉर्डर भी है। क्या है? बॉर्डर भी है। किसका किसका? तो डेनमार्क का, और यहाँ पे जर्मनी का, ठीक है। जर्मनी का और डेनमार्क का यह बॉर्डर भी है। और यह इसे कील नहर भी कहा गया है। यहाँ पे नहर भी खोदी गई है जिसका नाम है कील नहर। यह बॉर्डर निर्धारित करती है इन दोनों को। तो बहुत से जो जहाज़ हैं यहाँ से होके जाने की अपेक्षा सीधे यहीं से होके यहीं से निकलना पसंद करते हैं। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से आएंगे, ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, सब लगभग 8 घंटा का समय लगता है, जबकि यहाँ से सीधे 2 घंटे में यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो और तेल की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी, इसलिए कील नहर का निर्माण किया गया है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे व्यस्त जो है नहर में भी इसका नाम शुमार है, यहाँ से लोग गुजरते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इधर। तो हम लोग यहाँ तक आ चुके थे, हम लोग जान गए थे ये जो है इंग्लिश चैनल था, यह डोवर जलसंधि है। यह इधर से जाने के लिए जो आयरिश के सागर की तरफ जा रहा था, इसका क्या नाम था? सेंट जॉर्ज की खाड़ी, और उसके बीच में आयरिश सागर था, ठीक है। अब देखिए यह भी एक खाड़ी की तरह दिख रहा है, इसे हम बिस्के की खाड़ी कहते हैं। बिस्के की खाड़ी, किसी खाड़ी कहेंगे भाई लोग? बिस्के की खाड़ी। देखिए एक जो स्टूडेंट होता है एक टीचर से ज़्यादा वो जानता है, उसका समझने की सीखने की प्रक्रिया ज़्यादा तेज होती है, और वह अगर पढ़ने में उसकी स्थिति अच्छा होता है। तो हमें पता है कि आपको यह देखिए, क्योंकि जो टीचर है एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट है वह कई सब्जेक्ट पर एक साथ ध्यान देता है, एक साथ पढ़ता है, इसलिए ये ज़्यादा उसको कहा जाता है कि उसको ज़्यादा चीज़ें याद है, लेकिन वह उसको एक साथ मिला करके नहीं पढ़ पाता है। जो स्टूडेंट है एक साथ उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो नहीं कर पाता, इसलिए टीचर से बस वही भिन्न होता है, बाकी टीचर से हमेशा अधिक स्टूडेंट जानता रहता है, ठीक है। तो यह जो है हमारी बिस्के की खाड़ी है, यह बिस्के की खाड़ी है। बिस्के की खाड़ी देखिए, ये जो पुर्तगाल है यह, और ये जो हो गया स्पेन की राजधानी मैड्रिड होता है, और ये जो जर्मनी, और ये फ्रांस है, ठीक है। यह फ्रांस हो गया, यह स्पेन हो गया। तो फ्रांस और स्पेन के बीच ही बिस्के की खाड़ी है, फ्रांस और स्पेन के बीच ही जो है इसकी खाड़ी है, किसकी? बिस्के की खाड़ी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा था द्वीप, ठीक है। तो द्वीप हमने ये देख ही लिया था, यह द्वीप कौन सा था? तो इस द्वीप का नाम था आइसलैंड, ठीक है, जिसकी राजधानी जो रेजाविक है, ठीक है। और इसी के ठीक बगल में इधर जो है एक सबसे बड़ा विश्व का द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम साथियों? तो ग्रीनलैंड, ये सबसे बड़ा जो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक चीज़ बता दें कि सबसे, इसके बाद कौन है? तो हम याद कर सकते हैं ग्रीन बम, आप भी समझ लीजिएगा, ग्रीन बम। तो ग्रीन से हो गया क्या? ग्रीनलैंड,
न से हो गया, क्या हो गया, न से न्यूगिनिया हो गया। ब से हो गया क्या चीज़, बोर्नियो, ठीक है, बोर्नियो द्वीप है जहाँ पे मलेशिया इंडोनेशिया का क्षेत्र आता है, ठीक है। और म से क्या हो गया, ग्रीन बम। म से हो गया मेडागास्कर। तो ये चारों जो है सबसे बड़े और एक लाइन से सीक्वेंस से महाद्वीपों का या द्वीप का, बड़े महाद्वीप के नाम हम इससे याद कर सकते हैं। इसका एक सीक्वेंस हमें मिल गया। अब अगला जो है, लेकिन इस महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप द्वीप है यह द्वीप है, इसका नाम है इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड या इंग्लैंड द्वीप सबसे बड़ा है। और यह भी द्वीप है, यह इंग्लैंड द्वीप है। यह द्वीप है कौन सा है, इसका नाम है आयरलैंड, इसका नाम है आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। इसमें दो भाग कटे हुए हैं, यह एक भाग है और एक भाग यह है। तो इसका नाम है उत्तरी आयरलैंड, ठीक है, और इसका नाम है आयरलैंड है पूरा पूरा। उत्तरी आयरलैंड इस ब्रिटेन का ही भाग है, इसका ही पार्ट है, जबकि आयरलैंड जो है एक अलग देश है जिसकी राजधानी डबलिन है, ठीक है। हमने इसको इसमें के लिए भी देख लिया, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए हैं, यानी हमने द्वीप भी देख लिया। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग यहाँ से विश्व खाड़ी देख लिए। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर इसमें यहाँ पे घुसना पड़ेगा। और ये देखिए बड़ा सा है क्षेत्र पूरा, यह एक महासागर है, ठीक है। यह कौन सा महासागर है, भूमध्य सागर, भूमध्य, यह भूमध्य सागर है। लेकिन भूमध्य सागर में घुसने से पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ठो जल संधि की तरह दिख रहा है, जहाँ से बहुत सकरा रास्ता है। यहीं पे एक छोटा सा द्वीप भी है, ठीक है, द्वीप है जिसका नाम है जिब्राल्टर। क्या है, इसका नाम है जिब्राल्टर। और ये जिब्राल्टर किसका है, यह ब्रिटेन वालों का है, इन्होंने आगे इसको कब्जा किया हुआ है। और इसका स्पेन से हमेशा झगड़ा रहता है कि यह हमें दे दो, तुम्हारा नहीं है, क्योंकि पास में हम हैं तो यह हमारा ही होना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन देगा नहीं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और स्ट्रेटजिक जगह है, स्थल है, इसका बहुत ही महत्व है। क्योंकि यहाँ से बहुत से जहाज जो है निकलते हैं अटलांटिक महासागर में, और यहाँ से होते हुए स्वेज नहर से होते हुए हिंद महासागर की तरफ आते हैं। इसलिए इस जिब्राल्टर जल संधि को, ठीक है, और ये जो है जल संधि को जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, इसे जिब्राल्टर द्वीप के आधार पर। और इस जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। कुंजी मतलब क्या होता है, चाबी, मतलब यह जो है यहाँ से अगर घुसना है भूमध्य सागर में, यह चाबी है, इसके अलावा आप नहीं घुस सकते भूमध्य सागर में। तो यह चाबी किसके पास है, तो यह चाबी का पूरा तरीके से जिम्मेदारी क्या, इसका पूरा जो है हथियार लिया है इंग्लैंड। अब वो अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं होती है, सब लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख लिया, यही है जिब्राल्टर जल संधि, इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। अब हमने देख लिया यह है भूमध्य सागर, ठीक है, यह है भूमध्य सागर, यह जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये खाड़ी की तरह दिख रहा है, घुसा हुआ है अंदर। जब पानी घुसा रहेगा अंदर तो उसे कहेंगे खाड़ी, और जब नॉर्मल ऐसे रहेगा घुमा फिरा रहेगा पानी और किसी जल क्षेत्र थोड़ा थोड़ा घिरा हुआ है या आसपास है तो उसे हम सागर कहते हैं। तो इस खाड़ी का नाम है लायंज खाड़ी या लायन खाड़ी, ठीक है, लायंज खाड़ी, लायन खाड़ी या लायन खाड़ी भी इसे हम कहते हैं, लायन की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। अब इसी में देखिए कुछ हमें द्वीप देखने को मिल जाएंगे। यह द्वीप है कोर्सिका द्वीप, यह द्वीप कोर्सिका द्वीप है। कोर्सिका द्वीप किस जो है व्यक्ति से संबंधित है, ठीक है, या किस योद्धा से संबंधित है, यह एक
द्वीप, इस द्वीप पर ला के उसे रखा गया था, लेकिन यहाँ से फिर भाग गया था। ठीक है, तो बता दें कि यह नेपोलियन से संबंधित है। नेपोलियन से इसे लिटिल कार्पोरर भी कहा जाता था, और उसका नाम है सेकंड नाम। और ये कोर्सिका द्वीप पर इसे रखा गया था बंदी बनाकर, लेकिन यहाँ से भाग निकला था। फिर जाके ब्रिटेन को हराने के लिए प्रयास में लगा रहा, और इन्हें जो है बनियों का देश कहा था ब्रिटेन वालों को। तो और यह देश, यह कौन सा है खाड़ी, यह द्वीप, तो यह सार्डिनिया की द्वीप है, यानी सार्डिनिया नामक द्वीप है। यह कोर्सिका द्वीप है, यह सार्डिनिया द्वीप है। ये छोटे छोटे हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। इनको जो है बेलिसियारिक द्वीप समूह कहते हैं, आर्किपेलागो टाइप के हैं। हाँ, यह जो है महत्वपूर्ण है, यह इसे हम सिसिली द्वीप कहते हैं। ठीक है, इसे हम सिसिली द्वीप कहते हैं। यहीं पे जो है माउंट एटना, ठीक है, माउंट एटना जो है एक जो या स्ट्रोम्बेली एक ज्वालामुखी है। यही एटना पे स्ट्रोम्बेली नाम का ज्वालामुखी है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यह सक्रिय ज्वालामुखी है, जहाँ पे हमेशा उद्गार होते रहते हैं, यहाँ पे हमेशा उद्गार होता रहता है। इससे हम इसे क्या कहते हैं, ताकि यहाँ से कोई भी जा जाता है तो यह आसानी से दिख जाता है। यह जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो कोई भी यहाँ से इसको पहचान लेता था कि बस हम लोग भूमध्य सागर में पहुँच ही गए हैं। ठीक है, इसका नाम सिसिली द्वीप है, इसका नाम सिसिली द्वीप है, इसका नाम कोर्सिका है, और इसका नाम सार्डेनिया है। हमने ये चीज़ देख लिया। लेकिन कुछ सागर भी हैं, हमने ये सागर देखा, लायन सागर, ठीक है, या लायंस की खाड़ी, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे यह जो ये धंसा हुआ जगह, इसे हम जो है टिरिनियन सागर कहते हैं। यह टिरिनियन सागर, ठीक। और फिर इसके अंदर यहाँ पे चलें, यहाँ से घूमते हुए अंदर चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा कौन सा, टोरंटो सागर, ठीक है, या टोरंटो खाड़ी। देखिए ये सब जो अंदर घुसा हुआ है थोड़ा सा, ये सब ये टोरंटो खाड़ी है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इटली, यहाँ पे इटली है, और यहाँ पे ये सब कई इसमें देश हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये सब कई देश हैं, कौन कौन देश हैं, तो ये जो क्रोएशिया हो गया, ठीक है, यह क्रोएशिया हो गया, यह हर्जगोविना हो गया, ठीक है। ये सब छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रोएशिया हो गया, हर्जगोविना हो गया, यहाँ पे जो है ग्रीस हो गया, ठीक है। तो ये सब देश जो है यहाँ से पूरा इससे लगे हुए हैं, इस वाले खाड़ी से। तो इस खाड़ी का क्या नाम है, या सागर का नाम क्या है, तो इसका नाम है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक जो है, यह एड्रियाटिक सागर है, इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह इटली और छोटे बड़े देशों में इसका महत्व है, यह इससे संबंधित है। इस पर देख लेते हैं, यह स्लोवेनिया है, यह क्रोएशिया, हर्गोविना हो गया, ठीक है। ये जो है मोंटीनेग्रो है, बीच में मोंटीनेग्रो है। तो ये सब छोटे छोटे देश हैं। तो हमने ये देख लिया। अब इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन कौन सा है। हमने देख लिया यह कौन सी खाड़ी थी, ये टोरंटो खाड़ी थी, यह एड्रियाटिक सागर हो गया। यह कौन सा था, तो ये जो है टेरिनियन सागर था, यह लॉयन की खाड़ी, और ये पूरी पूरी जो है बढ़ती जो हुई है, यह भूमध्य देखिए खाड़ी है, भूमध्य सागर है, ठीक है। अब यहाँ बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यह जो है एजियन सागर है, यह जो है एजियन सागर है, यह एजियन सागर है, ठीक है। यह एजियन सागर जो किसके किस बीच में है, तो यह ग्रीस हो गया यहाँ पे, और यह एशिया का एरिया था, इधर एशिया का है, और ये किसका है, तुर्की का है। इस समय में इसका नाम तुर्की हो गया, अपना नाम तुर्की का लिया। जैसे हम लोग यहाँ पे अपने यहाँ पे हर चीज़ में ए लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे जल, ठीक है, जल क्या कहते हैं, जलवा, ठीक है। कोई कहता है ना कि हमको जल चाहिए, हिंदी में हम लोग अपने भोजपुरी में क्या कहते हैं कि हमको जलवा चाहिए, हमको जलवा चाहिए। तो एक जो है बाबा थे, उनकी मृत्यु जो है पास थी, वे
मृत्युशैया पर लेटे हुए थे और उनको प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि बेटा जलवा, बेटा जलवा, बेटा जलवा। तो अब जल उनको चाहिए था, लेकिन उन्हें क्या सब समझ लाया कि दादा को जलवा चाहिए, इनको जलवा होना पड़ेगा, जलवा मतलब कराना पड़ेगा। इसलिए जो है खूब डांस और बढ़िया नाच उच मंगाया गया और जलवा कराया गया। बाबा को प्यास लगी है, इधर जो है जलवा हो रहा है। तो यह जो है समस्या देख सकते हैं इसमें। तो ऐसे ही यहाँ पे तुर्कीय, क्या हो गया, तुर्कीय जो है ऐसे नाम रख दिए हैं। और लोग तुर्की कहते थे, तुर्की इसको गाली की तरह इसमें आता है। तो यह इस्तांबुल का क्षेत्र है जिसे थरेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो है मेन तुर्की है ये वाला। तो यहाँ पे एजियन सागर पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और मान सकते हैं यहाँ से पूरा हो सकता है, ठीक है। ये सब पूरा एजियन सागर ही यहाँ से पूरा है एजियन सागर, यह सब है, ठीक है। और इसके ठीक बगल में ये सब एरिया जो है यहाँ पे है। तो यह डॉनलेडिज की खाड़ी है, क्या है, डॉनलेडिज की खाड़ी है। क्या बोल सकते हैं इसको, डार्डेन लीज की खाड़ी, ये डार्डेनलीज खाड़ी है। यह एजियन सागर पूरा है। यह टोरंटो खाड़ी है। यह एड्रियाटिक सागर है, ठीक है। और यह कौन सा है, यह है टिनियन सागर। और ये जो है उधर लायन की खाड़ी है, पूरा भूमध्य सागर है। अब यह जो दिख रहा है यहाँ पे, यह जो क्षेत्र है थोड़ा सा एरिया है यहाँ से, इसका नाम है मरमरा सागर, ठीक है। मरमरा सागर, देखिए इनका नाम भी अलग टाइप का है। तुर्की तो पहले हो गया इनका, ठीक है। और इधर क्या हो गया, मरमरा, मतलब कि इसमें मरमरा टाइप का है, मुर्दा टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं तुर्की वाले। यह हमेशा पाकिस्तान का सहयोगी है तुर्की जो है, ठीक है। और ये जो है भारत का विरोधी रहता है हमेशा। कश्मीर पर हमेशा यह उल्टा सीधा गलत सही हमेशा बोलता रहता है। यह इसलिए हमारे देश के हिसाब से यह सही नहीं है, ठीक है। तो यह कौन सा है, मरमरा सागर है। और इसके ठीक बगल में यह जो एक काला सागर है, ठीक है, काला सागर है। तो काला नहीं है, नाम ही काला केवल है, ठीक है। काला नाम नहीं, काला इसका नाम, काला बस नाम है, ठीक है। अब देखिए यहीं पे जो है एक जुड़ा हुआ क्षेत्र लग रहा है थोड़ा सा, यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से एक छोटा सा जगह है इस वाले में जाने के लिए। देखिए यहाँ से एक जगह है ना जाने के लिए, यानी मरमरा से किस में जाना है, काला में, मरमरा से काला में जाना है। यहाँ से यह मरमरा हो गया, काला जाना। तो मरमरा और काला जाने के लिए कौन सा यहाँ पे स्ट्रेट है, तो इसका नाम है बॉस्फोरस जलसंधि, बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस जो है ये जलसंधि है, ठीक है। तो बॉस्फोरस जलसंधि किन किन देशों को जोड़ती है, तो ये पूरी तरीके से तुर्की को जोड़ती है, तुर्की के दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है। और यहाँ पे काला और मरमरा सागर को जोड़ता है। देखिए तुर्की जो है यही हरामखोरी किया था कब, जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे या पुर्तगाली आए थे, या पुर्तगाल जो है समुद्री रास्तों की खोज कर रहे थे। तो क्या होता था कि ये लोग थे हमारे यहाँ से मसाला बहुत ले जाते थे, इनको मसाला हमारे इंडिया का बहुत पसंद था, केरल से ले जाते थे। तो यहाँ से लोग आते थे घूम फिर के, ऐसे जाते थे और ऐसे होकर के यहाँ पे आते थे। यहाँ से होते हुए जो है फिर भारत चल जाते थे। लेकिन तुर्की जो है क्या किया कि बंद कर दिया रास्ते, कहा कि नहीं जान देंगे, ठीक है। यहाँ पे लुटेरों को लगा दिया, कोई भी ज़्यादा था तो लूट लेते थे सब। अब लूट लेते थे इसलिए यहाँ पे जाने में बहुत महंगा मसाला मिलता था, अब यहाँ से रास्ता ही ब्लॉक हो गया। अब अंग्रेज व्यापारी सब क्या करेंगे, मच्छी मारते थे, ठीक है, और यहाँ पे मच्छर मारते थे, इनके पास कोई काम नहीं था। पुर्तगाली भी वही काम करते थे। तो अब पुर्तगालियों ने सोचा कि मच्छर मारने से बढ़िया है कि एक नया रास्ता खोजा जाए, नई तरीके देखा जाए, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो ज़रूर यहाँ से नहीं तो किसी दूसरे जगह से ज़रूर भारत की हमें पहुँच सुनिश्चित होगी ही, घूमा जाएगा, चला जाएगा। तो इसलिए ये लोग फिर घूम करके भारत की तरफ ये लोग समुद्री रास्तों की खोज किए। तो ये तुर्की हरामखोर तो ही है पहले ही से, ठीक है। यह जो है किसी का भला नहीं चाहता है।
तो ये देखिए हमने मरमरा सागर, ठीक है, और यह जो है काला सागर, इसके बीच में वास्फोरस या वास्फोरस जल संधि हो गया। यह कौन सा था? तो ये एजोव सागर, ये एजियन सागर, यह डार्नेडिल क्या हो गया? डार्नेलिड सागर हो गया, ठीक है, यह टोरंटो हो गया, एड्रियाटिक हो गया, और यह हो गया कौन सा भैया? टीनियन सागर। बस। लेकिन अभी एक ठोर है काला सागर जो है, काला सागर में कई सारी नदियाँ गिरती हैं, हम लोग बताएंगे आगे। और यहाँ देखिए इसके आगे बढ़ेंगे तो एक ये भी सागर है, ठीक है, एक ये भी सागर है, इसका नाम है एजोव सागर। ये जो है देखिए एजियन सागर है, ध्यान से देखिएगा, ये एजियन सागर है, यह एजोव सागर है, ठीक है। इनका नाम क्या होता है? मिला जुला होता है ताकि पढ़ने में परेशानी हो, बच्चे याद ना कर पाएँ। एजियन सागर या एजोव सागर। अब देखिए यहाँ पे भी एक जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रेट टाइप का है, इसलिए इसका नाम है कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट या कर्च जल संधि, ठीक है, यह कर्च जल संधि है। तो यह किन किन देशों के बीच में है? देखिए यह जो है, ये जो एरिया है ये यूक्रेन का पहले था, ठीक है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, जो ये देखिए यूक्रेन का एरिया था, इसका नाम क्रीमिया है। लेकिन क्रीमिया को 2014 में रूस ने कब्जा लिया। जब रूस ने कब्जा लिया तो जो G7 था और G8 था उसको G7 कर दिया गया, इसमें से रूस को निकाल दिया गया, ठीक है। G8 जो है 7 बन गया, कब? 2014 में। इसको 1998 में ही डाला गया था इसमें, और 2014 में इसको निकाल के G7 कर दिया गया, G8 को, ठीक है। इसमें जो है महत्वपूर्ण बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, कनाडा हो गया, जापान हो गया, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, ठीक है, ये सब देश इसमें शामिल हैं, 7 देश। तो यह क्रीमिया हो गया, और यहाँ पे रूस। तो क्रीमिया और रूस के बीच यह कर्च स्ट्रेट है, और एजोव सागर और काला सागर को जोड़ता है कौन? कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट जो है किसको? काला को और एजोव सागर को जोड़ देता है, ठीक है। तो एजोव जो है सागर किन किन देशों से है संबंधित? तो यह यूक्रेन से है, और सीधा सीधा किससे है? तो रूस से है। देखिए यहाँ पे यह पूरा का एरिया इधर यूक्रेन का है, यह पूरा यूक्रेन का है, और यूक्रेन भी रूस से ही टूटा हुआ है। रूस से 1991 में टूट गया था, 15 देशों में रूस, ठीक है। इसी यूक्रेन को फिर से कब्जाने के लिए जो है रूस हमेशा इस पर चढ़ाई कर रहा है, युद्ध लगा है, लगभग 1.5 साल हो गए हैं युद्ध करते करते, लेकिन कोई भी अभी डिसीजन पर नहीं पहुंचा जा सका है, ठीक। इसके बाद एक और सागर है, ठीक है, इसे हम सबसे बड़ा सागर कहते हैं, है तो झील लेकिन इसे सागर कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है देखिए कैस्पियन सागर इसका नाम है, ठीक है, कैस्पियन सागर यूरोप में और एशिया में दोनों में जुड़ा हुआ है, यूरोप में और एशिया में दोनों से ये संबंधित है, इसलिए हम यूरोप में है तो इसमें कैस्पियन सागर का महत्व देखेंगे। इसमें कई सारी नदियाँ भी यूरोप की नदियाँ जो हैं आके गिरती हैं कैस्पियन सागर में। कैस्पियन भी कई सारे देशों से लगती है। कृति, KRATI, कृति नामक 5 देशों से यह कैस्पियन सागर जुड़ा हुआ है। तो के से हो गया कौन? के से हो गया कजाकिस्तान, र से रूस, अ से अजरबैजान, ठीक है ना, किससे हो गया? अजरबैजान हो गया, ठीक है। और इधर टी से क्या हो गया? तुर्कमेनिस्तान, और आई से ईरान। तो इन देशों से इसका संबंध है, इनसे लगा हुआ। देखिए ये कैस्पियन सागर है, लेकिन मूलतः क्या है? यह जो है एक झील है, और इसे सबसे बड़ा झील कहा जाता है। झीला नहीं, झील है। सबसे बड़ा झील कौन है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा झील क्या है? कैस्पियन सागर। लेकिन इसे सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है उसका नाम अलग हो जाता है, ठीक है, उसका नाम अलग हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। उसको नाम बड़ा होने के कारण उसका नाम जो है बड़े लोगों में शुमार कर दिया जाता है।
इसलिए कैस्पियन को हम जो झील ही है लेकिन सागर इसे कहा जाता है। ठीक है, हमने इधर देखिए, और एक और छोटा सा यहाँ पे देश था भाई, इसमें तो दिखाया ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम जो है देखिए सिसिली द्वीप के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा है, छोटा सा देख लेते हैं। देखिए यह थोड़ा सा है, यह द्वीप है माल्टा द्वीप। हमने देखा भाई माल्टा छूट गया, यह है माल्टा द्वीप। ठीक है, यह एक अलग है देश है, छोटा देश है माल्टा देश। जैसे यहाँ पे वेटिकन सिटी यहाँ पे है, यहाँ पे मोनाको हो गया। ठीक है, यहीं पे मोनाको है। ठीक है, मोरक्को भी इधर है, छोटे छोटे देश हैं, इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो समस्या होने की जरूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पे स्पेन वाले में एंडोरा भी है। ठीक है, पेंडोरा वाला, पेंडोरा नहीं है एंडोरा, पेंडोरा जो है दूसरे ग्रह पे है। वह जो है एक फिल्म है उससे संबंधित है। ठीक है, जिसमें नीले नीले तरह के लोग रहते हैं, क्या नाम उसका भी है, कुछ है ऐसा ही। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आइए हम एक ही वीडियो में ये सब ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से इसे रिवीजन कर लेते हैं। हमने कौन कौन सा सागर, महासागर, खाड़ी, द्वीप और जलसंधि देखा था। तो यह हमने श्वेत सागर, यह बेरेड सागर, ऊपर आर्कटिक महासागर, इधर जो है यह हो गया नॉर्वेजियन सागर, यह हो गया उत्तरी अटलांटिक महासागर, यह हो गया उत्तरी सागर, यह हो गया आयरिश सागर। इसमें से घुसने के लिए हमें जेम्स कौन चाहिए, तो जेम्स जॉर्ज चैनल, यह हो गया यहाँ से इंग्लिश चैनल, और यहाँ पे जो जलसंधि है इसका नाम है डोवर जलसंधि। फिर यहाँ पे यह कैनाल है, इसका नाम है कील नहर। ठीक है, और यहाँ से यह बाल्टिक सी हो गया, यह रीगा खाड़ी, यह हो गया फिनलैंड की खाड़ी, यह हो गया बोथनिया खाड़ी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यह हो गया बिस्की खाड़ी, यह हो गया जिब्राल्टर जलसंधि। यह पूरा इधर का जो एरिया है उत्तरी अटलांटिक है, यह भूमध्य सागर है, यह लायंस की खाड़ी है, लायन की खाड़ी। ठीक है, यह एड्रियाटिक सागर है। ठीक है, एड्रियाटिक सागर है, यह टेनियन सागर है, यह इधर जो है टोरंटो खाड़ी है, यह एजियन सागर है, यह डार्नेडिट सागर है, यहाँ पे मरमरा सागर, और ये इसके बीच में जो है बास्फोरस जलसंधि, यह कौन सा है, तो यह जो है काला सागर, यह एजोव सागर, यहाँ पे कर्च जलसंधि, और यह हो गया कैस्पियन सागर, सबसे बड़ा झील है। यह सबसे बड़ा द्वीप यह है। यहाँ पे हमने कोर्सिका द्वीप, यह सिसिली द्वीप, यह सार्डिनिया द्वीप, इधर जो है माल्टा द्वीप, और उधर हमने देखा था जो उधर था वह आइसलैंड द्वीप था। तो यह हमने देख लिया। इसी में जो है यह आयरलैंड द्वीप है, उत्तरी या आयरलैंड इसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं पर्वत की तरफ। इसमें कौन कौन से पर्वत हैं इस द्वीप में। ठीक है, ये जानना चाहिए हमें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग पर्वत। ठीक है, पर्वत पठार है ना, इसी के साथ इसमें झील भी जो होगा साथ में देखेंगे, और नदियाँ, क्योंकि नदियाँ भी तो किसी पर्वत से, पठार से या झील से निकलती हैं, तो यहाँ से निकलते हुए किस सागर में गिरती हैं यह हम देख लेंगे, समझ लेंगे। तो पर्वत देखते हैं सबसे पहले, साथ में चलेंगे हम लोग। तो हम देखेंगे यह जो है कौन सा देश है, यह देश है पुर्तगाल। यह हो गया पूरा स्पेन। ठीक है, यह हो गया स्पेन। तो पुर्तगाल स्पेन से साझा करता है अपना बॉर्डर, और स्पेन जो है पुर्तगाल और फ्रांस के साथ अपना साझा करता है बॉर्डर। ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो हम शहर के बाद जब पढ़ेंगे या देश के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी देश में यानी इस पुर्तगाल में
कई सारे हम देख सकते हैं पर्वत हैं। कौन कौन से पर्वत हैं? तो देखिए यहाँ पे सियरा नेवादा, ठीक है, सियरा नेवादा है, और यहीं पे सियरा मोरेना है, यह जो है सियरा मोरेना, ठीक है, यह सियरा नेवादा और सियरा मोरेना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है इसी के बॉर्डर पर पिनरीज पर्वत है, पिनरीज जो है पर्वत है, ये जो है नेवादा है। सियरा याद रखेंगे तो यह जो है नेवादा वाला है, ठीक है, और यह कौन सा भैया है? यह मोरेना है, ठीक है, यह मोरेना है और यह नेवादा है, ठीक है। और यह हो गया पिनरीज पर्वत हो गया। कौन सा हो गया? पिनरीज पर्वत हो गया, अब लिख लीजिएगा। और इधर यह भी एक क्षेत्र है, यह यहाँ पे, ठीक है, यह भी एक पर्वतमाला है, इसका नाम है कैटेब्रियन। क्या नाम है? कैटेब्रियन पर्वत है। यह हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हमें 3 महत्वपूर्ण है, यह पिनरीज पर्वत, यह सियरा नेवादा और सियरा मोरेना, ठीक है। जो सियरा मोरेना है तो ये तो पुर्तगाल में भी आएगा, लेकिन सियरा नेवादा जो है केवल किस में आएगा? तो ये स्पेन में आएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यह जो पिनरीज पर्वत है यह फ्रांस और किस में? तो मैड्रिड में आएगा, मैड्रिड मतलब स्पेन में। और यहाँ पे जो है हमने बताया कैटेब्रियन जो पर्वतमाला है पूरी तरह से किस में आएगा? तो स्पेन में ही आएगा। यह हमने देख लिया, ठीक है। यह कैटेब्रियन हो गया, यह पिनरीज पर्वत हो गया, यह सियरा नेवादा हो गया, यह मोरेना हो गया, ठीक है। ये देख लिया हमने। और इसमें जो स्पेन है इसकी एक महत्वपूर्ण नदी है, इसकी एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है एब नदी, या एब नदी होता है, इसका नाम है एब नदी है। और वह कैटेब्रियन पर्वतमाला से निकलती है, यह कैटेब्रियन पर्वतमाला है और यहीं से यह नदी होते हुए ऐसे निकलती है। किसमें? लॉयंज के नीचे जो है टाइप है, देखिए लाइन तो यह है, तो यहाँ पे निकली है, यहाँ पे इसका नाम है एब नदी। एब का देना है कि एब मत दिखाओ, मतलब कि अपने आप को घमंड मत करो। हमें ऐब नहीं दिखा चाहिए था, लेकिन हमें ऐब दिखा दिया गया है। किस नदी के माध्यम से? एब नदी के माध्यम से। इस नदी में ऐब होगा कोई? तो यह किस में निकलती है? पिनरीज पर्वत की ही एक माला है जिसका नाम है कैटेब्रियन पर्वतमाला, वहाँ से यह निकलता है। यहाँ पे एक पठार है, पठार कौन है? यहाँ पे एक पठार है जिसका नाम है मसेटा का पठार, मसेटा। देखिए ये पूरा जो है इधर वाला एरिया जो है, जिसके यहाँ पे एब नदी हो गया, यहाँ पे पिनरीज पर्वत हो गया, सियरा नेवादा, मोरेना, ठीक है, ये कैटेब्रियन हो गया। लेकिन ये पूरा एरिया जो बीच वाला सब है ये क्या है? मसेटा का है, ये जो है मसेटा का पठार है, ठीक है। तो मसेटा स्पेन, मसेटा जो है स्पेन हो गया। हमने इतना देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है, आगे कौन सा है। तो अब हम फ्रांस की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा इसमें जो भी है पर्वत, पठार और नदियाँ। तो अब आगे जब बढ़ेंगे तो हम फ्रांस की तरफ चलेंगे, फ्रांस की तरफ बढ़ेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और पेरिस की जो संधि हुई थी कब हुई थी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यह महत्वपूर्ण जो संधि थी यह बताएंगे हम अगले वीडियो में, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक। जब फ्रांस में बढ़ते हैं तो फ्रांस में हमें कई पर्वत देखने को मिलता है। तो छोटे छोटे पर्वत हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण पर्वत देखेंगे जो फ्रांस, इटली और यह स्विट्जरलैंड इन्हीं के बॉर्डर पर ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका एरिया कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा है। जिनेवा में ही कई सारे देशों की राजधानियां हैं, देशों की नहीं कई सारे संगठनों की। तो यहाँ पे आल्प्स पर्वत है, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे जो आपसे आज पूछ रहे हैं। आल्प्स पर्वत यहाँ पे है यह, और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लांक है।
इसकी ऊंची चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट ब्लांक है। और ये जो है कितना 4807 यानी 4807 मीटर ऊंचाई इसकी है। किसकी? माउंट ब्लांक की। यह आल्प्स पर्वत श्रेणी पर आता है। ठीक है, और इसके हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे और पर्वत है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि यहाँ से एक नदी जो है निकलती है, जो यहाँ पे एक पठार टाइप का है, थोड़े से पर्वत भी हैं यहाँ पे जो इसी आल्प्स पर्वत का ही ये सब भाग है, आल्प्स पर्वत का भाग है। और यहीं से निकल के एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोरोन नदी। यहाँ से देखिए निकला हुआ थोड़ा सा है, यहीं से निकलती है गोरोन नदी। यह गोरोन नदी यहाँ से निकली हुई है। ठीक है, यह गोरोन नदी है। और यहीं से माउंट ब्लांक से ही जब इसको मिटा देते हैं तो हमने क्या होता है कि यहाँ पे सब क्या है, ऐसे मान सकते हैं। ऐसे माउंट ब्लांक यहाँ पे ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक। तो माउंट ब्लांक किस देश में है? तो माउंट ब्लांक जो है पूरा किस में है? तो यह फ्रांस में होना चाहिए। ठीक है, माउंट ब्लांक फ्रांस में यहाँ पे होना चाहिए, जो इसकी सीमा पर ही है स्विट्जरलैंड के। और ये इटली, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के सीमा पर आता है। और सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड में इसका विस्तार है। यहाँ से गोरोन नदी निकल के ऐसे जाती है, और इसी माउंट ब्लांक के बगल से ही एक और नदी है जिसका नाम है रोन नदी। ठीक है, यहाँ से रोन नदी निकल के ऐसे जो है लायन की खाड़ी में आती है, इसका नाम है रोन नदी। और यह जो है गोरोन नदी है। देखिए रोन और गोरोन कितना मिल रहा है। गोरोन और रोन दोनों क्या है? महत्वपूर्ण नदियाँ हैं यहाँ की। ठीक है, और यहाँ पे जो पेरिस है, यहाँ पेरिस है। पेरिस किस नदी पर है? पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। और इसी के बगल में एक पर्वत है जो आल्प्स पर्वत का ही भाग है। इस आल्प्स पर्वत का ही भाग है जिसका नाम है जूरा पर्वत, जिसका नाम है जूरा पर्वत। और इसी जूरा पर्वत से यह निकला हुआ है सीन नदी। सीन नदी जूरा पर्वत से निकला हुआ है, और ये जो है यहाँ पे जाके गिरता है। किस में? तो इंग्लिश चैनल में जाके यह सीन नदी गिरती है। और यहीं पे जो है यह पेरिस शहर है, पेरिस शहर है। और इसी के ठीक बगल में ही नॉर्मंडी है। यहीं पे जो है नरसंहार बहुत बड़ा हुआ था। नरसंहार किस में हुआ था? तो यहाँ पे नॉर्मंडी में हुआ था। इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ठीक माउंट ब्लैंक के बगल में ही माउंट ब्लैंक है यहाँ पे। ठीक है, माउंट ब्लैंक यहाँ पे है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। और जेनेवा जो है इसकी एक शहर है। और ठीक इसी के बगल में ही एक जिनीवा झील है। जिनीवा झील है। जिनीवा झील किस में है? तो जिनीवा झील फ्रांस में है। जिनीवा झील किस में है? जिनीवा झील जो है फ्रांस में आएगा। जिनीवा झील फ्रांस में होना चाहिए। ठीक है, जिनीवा झील फ्रांस में है। तो हमने ये चीज़ देख लिया। और इसी में जो है इधर, अब इधर जो है हमने देखा कि ये सब तो पर्वत था, इधर जूरा पर्वत है। ठीक है, और इधर जो है देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक नदी निकली थी ऐसे जा कर के, यहाँ से गोरोन नदी निकली है। और गोरोन यह है, और ये जो है रोन नदी, और यहाँ से सीन नदी। तो जो इधर का एरिया सब है, यह लगभग जो है फ्रांस का मैदान है। जहाँ फ्रांस का मैदान है वहाँ पे क्या होगा? तो खेती जो है अच्छी खासी होती है। और यह भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में आता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आता है। इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे फलों की खेती, रसदार फलों की खेती की जाती है। जहाँ भी भूमध्य सागरीय प्रदेश होगा, क्षेत्र होगा, वहाँ पे
इसकी खेती करना आसान रहता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं अगले तरह से। ठीक है, अब इसी आल्पस के नीचे ही, ठीक है, जो आल्पस था इसी के नीचे ही लोम्बार्डी का मैदान है। आल्पस के नीचे यहाँ पे जो एरिया है ये लोम्बार्डी का मैदान है। यह फ्रांस का मैदान था, यह लोम्बार्डी का मैदान है। ठीक है, अब इसी तरह इटली की तरफ नीचे बढ़ें हम लोग। ठीक है, इटली की तरह नीचे बढ़ें तो यहाँ पे हम, यहाँ पे भी एक पर्वत है यहाँ से नीचे, यहाँ पे वासजेस पर्वत यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे है पर्वत जिसका नाम वासजेस पर्वत है। वासजेज पर्वत, यह है वासजेज पर्वत, यह वासजेज पर्वत है। और यह कौन सा चीज़ है, तो यह हमने बताया कि लोम्बार्डी का मैदान है। इसके लोम्बार्डी का मैदान है। ठीक है, और ये जो लोम्बार्डी का मैदान है कहाँ पे है, तो यह फ्रांस जो आल्पस पर्वत है माउंट ब्लांक इधर है, इसी के ठीक नीचे ही है। ठीक है, और यहाँ पे हमने बताया कि यहीं से एक नदी निकलती है, पो नदी। ठीक है, एब नदी कहाँ से निकल रही थी, तो एब नदी हमने बताया था कि एब नदी जो है यहाँ से कैम्ब्रियन पर्वतमाला से होते हुए जो है इसमें निकली थी एब नदी। ठीक है, और यह पो नदी है। इधर जो है एक नदी है जिसका नाम है पो नदी। पो नदी कहाँ पे है, तो पो नदी हमारा लोम्बार्डी के मैदान से होते हुए जो है निकलती है और एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है। तो ये हमने देखा आल्पस पर्वत, इधर लोम्बार्डी का मैदान ये सब है। ठीक है, तो यहीं से आल्पस के नीचे से ही, आल्पस के मैदान से ही नीचे से हो करके, ठीक है, यहाँ से होते हुए, यहाँ से ऐसे होते होते यहाँ पे आई है एड्रियाटिक सागर। यह जो है मैंने पता है एड्रियाटिक सागर है। ठीक है, और यह पो नदी, पो नदी को इटली गंगा कहते हैं, इटली की गंगा है। और यह बारह मास जो है इसमें पानी रहता है और यहाँ पे लोग खेती इसका अच्छे से करते हैं। और हमारे गंगा की तरह ही है, बहुत अच्छे मैदान बन गया लोम्बार्डी का मैदान, बहुत ज़्यादा अच्छा खेती होता है। और यहाँ पे अभी जो है भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है, जिससे यहाँ पे अच्छे से खेती आसान होता है और रसदार फलों का उत्पादन हो पाता है। ठीक है, रसदार फलों का यहाँ पे हो जाता है। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जर्मनी की तरफ बढ़ते हैं। और फ्रांस के पठार को देखिए, इधर जो है, जो यहाँ पे ये फ्रांस का मैदान है, फ्रांस के मैदान जो ये इधर है यह आल्पस पर्वत है। इधर जो है वासजेस पर्वत है, यहीं पे नदी निकली है रोन नदी, यहाँ पे गैरोन नदी है। ठीक है, यहाँ पे सीन नदी है, मैदान से होते हुए निकलती है। ठीक है, तो लेकिन जहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊंचाई इधर है, इधर, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, तो यह फ्रांस के पठार होते हैं, जिसको हम मैसिफ कहते हैं। ठीक है, फ्रांस के पठार को मैसिफ का पठार भी कहा जाता है, मैसिफ का पठार। ठीक है, इसे हम मैसिफ का भी पठार कहते हैं। आल्पस के नीचे जो है लोम्बार्डी का मैदान है, यहाँ से ही एक पो नदी निकलती है जिसे इटली की गंगा कहते हैं, एड्रियाटिक सागर में जाके मिल जाती है। अब इसके नीचे बढ़ते हैं तो हमें और सारी चीज़ें इटली में देखने को मिलती हैं। तो इटली में यहाँ पे जब आएंगे नीचे तो यहाँ पे एपिनाइन पर्वत, ठीक है, यहाँ पे एक एपिनाइन पर्वत है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हमें इसको नहीं पढ़ना है। लेकिन ठीक इधर आते हैं यहाँ पे तो हमें एक और पर्वत दिखने को मिलता है, विसुवियस पर्वत। ठीक है, यह एक ज्वालामुखी है, पर्वत है विसुवियस पर्वत। यह कैसा है, तो ज्वालामुखी पर्वत है विसुवियस पर्वत। ठीक है, जो टिनियन सागर में ही है, जाके यहाँ टिनियन सागर, एड्रियाटिक सागर है, ये एजियन सागर था, हमने ये चीज़ देख लिया था पहले ही। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यह एटना, ठीक है, यह माउंट एटना यहाँ पे है, इस वाले सिसिली द्वीप जो है इसी पर माउंट एटना है, यह भी एक ज्वालामुखी पर्वत ही है। ठीक है, एटना यहाँ पे है, तो एटना यह है, एटना पर्वत है और यह जो है ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ से ज्वालामुखी का हमेशा उद्गार होता रहता है और इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, इसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और ये वाला माल्टा है। ठीक है,
हमने इसे देख लिया। और जो राजधानी है देखिए इसकी, इटली की राजधानी क्या है? रोम है। इटली की राजधानी रोम है, ठीक है। तो यहीं इसी के बगल में ही वेटिकन सिटी है। इसी के बगल में ही यहाँ पे वेटिकन सिटी यहाँ पे है, वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी क्या है? सबसे छोटा देश है यह। तो पूरी तरह इटली में ही है। देखिए यहाँ पे बड़े ही लोग अपने स्तर से स्वभाव के अच्छे हैं कि देश के अंदर देश है फिर भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लोग आ जा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ देश में जो है नेपाल देखिए कितना अंदर है, लेकिन उससे जाने के लिए कई देशों से नेगोशिएशन करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मेन है कि यहाँ पे जो यूरोपीय यूनियन है इसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व है। ये सबको मिला के रखता है, सभी देशों से झगड़ा फगड़ा होने से रोकता है, सब समझाता होता है, यही है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो है यह, इसे इटालियन प्रायद्वीप कहते हैं। यह है इटालियन प्रायद्वीप है, आप बता सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे जो है ज्वालामुखी पर्वत कौन है? एटना ज्वालामुखी पर्वत है। और यहाँ पे जो है विसुवियस, ये विसुवियस ज्वालामुखी पर्वत यहाँ पे है, यह है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया अल्पस के नीचे ही लोम्बार्डी का मैदान था। अब फ्रांस में हमने देख लिया, फ्रांस का मैदान को क्या कहते हैं? मैसिफ का मैदान कहते हैं। इसे मैसिफ का मैदान हम लोग कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जिनेवा झील कहाँ था? जेनेवा झील यहाँ पे था। जेनेवा झील जो है हमारा इसी फ्रांस में ही है, यहाँ पे जेनेवा झील है, जो किसके? तो यह जूरा पर्वत के बगल में था और अल्पस पर्वत के बगल में, और इसकी ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है, हमने इसे देख लिया है, ठीक है। तो सीन नदी के किनारे कौन सा देश है? तो पेरिस की राजधानी जो है पेरिस है, वह है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। यहीं पे ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, यहीं पे ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो जर्मनी में, ठीक है। देखिए यहाँ पे जर्मनी है, यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट है। और यहीं से जो है एक राइन नदी निकलती है यहाँ पे, ठीक है। राइन नदी कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से ही निकलती है राइन नदी, ठीक है। और राइन नदी बहुत ही साफ नदी है और यह अंतःस्थलीय नदी है, मतलब कि यहीं आके राइन नदी जो है नीदरलैंड के पास में या नीदरलैंड में आकर के ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कौन? राइन नदी नीदरलैंड में। यह कहाँ से? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। हम लोग साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और यही ब्लैक फॉरेस्ट से ही डेन्यूब नदी निकलती है, यही ब्लैक फॉरेस्ट से डेन्यूब नदी निकलती है। और दूसरी सबसे बड़ी डेन्यूब नदी है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा नदी कौन है? तो सबसे बड़ा जो है कौन नदी है? तो यह इधर, तो हमारे हिसाब से डॉन नदी होना चाहिए। सबसे बड़ी जो है बोलगा नदी है, ठीक, सबसे बड़ी बोलगा नदी है। और दूसरे नंबर पे कौन नदी है? तो यह डेन्यूब नदी है, ठीक है। डेन्यूब नदी जो है कई सारे ऐसे देशों से गुजरती है जिनकी राजधानियाँ यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो ये राजधानी ऐसे ऐसे होते हुए कैसे काला सागर में जाके गिर जाती है, काला सागर में जाके गिरती है डेन्यूब नदी। यह ब्लैक फॉरेस्ट से ही निकलती है। तो जो डेन्यूब नदी है 4 देशों के राजधानियों से गुजरती है। तो आगे पढ़ेंगे कौन कौन से निकलती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं डेन्यूब नदी जो है यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी यहाँ पे है वीना, ठीक है। यह ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना हो गया। फिर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ठीक है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है बेलग्रेड, ठीक है, बेलग्रेड से भी निकलती है। बेलग्रेड मतलब कि देखिए यहाँ पे ये इसको मिटा दें तो यहाँ से होके निकलते हैं, ऐसे निकल के ऐसे जाती है। तो यह हो गया देश, यह देश हो गया बेलग्रेड। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, ठीक है। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, यह सर्बिया है की राजधानी बेलग्रेड। और यह जो है रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। यह क्या है? यह जो है तो बुडापेस्ट है हंगरी की राजधानी। और यह हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी, क्या चीज़? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो वियना मुख्यालय किस चीज़ का है? या बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे होते हुए ऐसे चल जाती है यह कौन सा डेन्यूब नदी, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट से ही निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बर्लिन जो है, इधर देखिए बर्लिन जो है
यहाँ पे बर्लिन, ठीक है ना। तो बर्लिन भी यहाँ पे है, और ये जो है जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और बर्लिन जो है किन नदी के किनारे है, तो बर्लिन जो है यहाँ पे एब नदी के किनारे है, एल्ब नदी, ठीक है। यहाँ पे एल्ब नदी निकलती है, इसे जो है उससे निकली हुई है। और ये एल्ब नदी जो है वो हेमियो के मैदान से निकला हुआ है। वो हेमियो का मैदान कहाँ है, प्रॉग चेक गणराज्य में है, प्रॉग चेक गणराज्य में है। तो प्रॉग चेक गणराज्य कहाँ है, तो वीना के ऊपर, वीना है, यह प्रॉग चेक गणराज्य है यहाँ पे। तो यहाँ से निकल के गई हुई है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे बोहेमियो का मैदान है, या बोहेमियो का पठार भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। बोहेमियो का पठार यहाँ पे है, या जंगल भी होता है, मैदान भी है, बोहेमियो का सब यहीं पे है। अब इसके आगे अगर देखा जाए तो हम पहुँचते हैं ओडेर नदी की तरफ। लेकिन इसके पहले ओडेर नदी निकली कहाँ से देखेंगे ना, तो यह कार्पेथियन पर्वत, ठीक है, यहाँ पे निकली हुई है कार्पेथियन पर्वत, ठीक है। तो कार्पेथियन पर्वत जो है पोलैंड, रोमानिया और यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया हो गया, यूक्रेन, देखिए ऐसे, यह पोलैंड हो गया, ठीक है। नहीं साथी में हो सकता है ग्रासिया, देखिए यहाँ पे है, यह पोलैंड हो गया, ये यूक्रेन हो गया, रोमानिया, ये रोमानिया, यह पोलैंड और ये यूक्रेन। इन देशों में कार्पेथियन नामक पर्वत जो है इनसे जुड़ा हुआ है, गया हुआ है, ठीक है, यहाँ से गया हुआ है। और यहीं से जो है एक नदी निकलती है जिसका नाम है ओडेर नदी। ओडेर नदी यहाँ से निकल के जो है कहाँ जाती है, तो ये जो है बाल्टिक सागर में जाती है। बाल्टिक सागर कहाँ पे है, तो बाल्टिक सागर ये देखो बाल्टिक सागर है, तो यहाँ से होते हुए ऐसे निकल के बाल्टिक सागर में चली जाती है। तो ये जो है पोलैंड में ही है ओडेर नदी, किसमें, पोलैंड में ही है ओडेर नदी पूरी तरह से। अब पोलैंड की राजधानी वारसा है, पोलैंड की राजधानी वारसा है। तो इधर हमने ये सब देख लिया। अब जो है अब इसके हम लोग नीचे आते हैं, नीचे बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। जब हम इधर नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बाल्कन पर्वत है। बाल्कन पर्वत जो है किन देशों में है, तो बाल्कन पर्वत जो है दो देशों में है, बुल्गारिया और रोमानिया। बुल्गारिया कौन है, बुल्गारिया यह देश है, बुल्गारिया हो गया। और रोमानिया किधर है, तो रोमानिया इसके ऊपर है, रोमानिया, ठीक है। ये दोनों देश जो है हमारे काला सागर से लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों देश काला सागर से लगे हुए हैं, रोमानिया और बुल्गारिया। और इसी देश में बाल्कन पर्वत है। बाल्कन पर्वत के नाम से ही हमारा विभाजन हुआ था, हमारे देश का, पाकिस्तान और भारत का विभाजन बाल्कन प्लान से ही विभाजन हुआ था। तो यहाँ से यह एक पर्वत है इसे, ठीक है, इसका नाम है बाल्कन पर्वत, ठीक है, बाल्कन पर्वत है। और इसी डॉनलेज की खाड़ी, यह है डॉनलेज खाड़ी, ये जो मरमरा सागर है, यह काला सागर है, यह बीच का जो स्टेट है इसका नाम है क्या है, बास्फोरस जल संधि। ये जो सागर बाल्कन पर्वत है, यहीं पे एक आल्पस पर्वत भी है, ठीक है। आल्पस पर्वत हुआ तो ये है, यह ओलंपस पर्वत है, ठीक है। ओलंपस पर्वत कहाँ पे है, ग्रीस में है, ओलंपस पर्वत यह है, जानते ही है। ओलंपस में सबसे पहले ओलंपिक खेला गया, और इसी ओलंपस के नाम पर ही ओलंपिक का नाम पड़ा हुआ है। यह लगभग 3000 मीटर ऊंचा है, यानी 3 किलोमीटर ऊंचा यह पर्वत है। बाल्कन पर्वत हमने देखिए बुल्गारिया, रोमानिया में है। और जो आल्पस पर्वत है पूरी तरह से ग्रीस में ही है। ग्रीस जो कि ये सब पूरा एरिया ग्रीस का यहाँ से यहाँ तक है। और ये जो यहाँ से, जैसे यहाँ से जो एरिया है यह तुर्की का है, यह ग्रीस का है, यह बुल्गारिया का है, यह रोमानिया का है, ठीक है। तो रोमानिया में ही कौन सा पर्वत है, बाल्कन पर्वत, ओलंपस पर्वत ग्रीस में है। तो हमने ये सब देख लिया। हमने डेन्यूब नदी देख लिया था। डेन्यूब नदी जो है 4 देशों के राजधानियों से होकर निकलता है, और ये जो है कि यहाँ से निकलता है। तो यह डेन्यूब नदी जो है यह लंबी नदी है, और यह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है। और यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर बढ़ते हैं, धीरे धीरे अब ख़त्म हो गया है, अब ज़्यादा समय नहीं है, रुकना है। और हम थोड़ा सा इधर पहले देख लेते हैं। इधर कुछ नहीं है। इधर जो है स्कैंडिनेवियन पर्वत है। ये सब जो है देखिए स्कैंडिनेवियन, यहाँ पे ऐसे पर्वत बना हुआ है जो नॉर्वे
या स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में ये 3 देश फैले हुए हैं। कौन कौन? नॉर्वेडियन, ठीक है, नॉर्वे यानी नॉर्वेजियन या स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप या पर्वत बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसकी ऊंची चोटी है ग्लिटरियन, ठीक है, ग्लिटरियन एक इसकी ऊंची चोटी है जो कि कहाँ पे? नॉर्वे में ही है, जो कि लगभग 2500 मीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर यह है। और जानते हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है। यह बोथनिया खाड़ी से संबंधित है। तो झीलों का देश प्रायद्वीप किसे कहते हैं? झीलों का देश। तो हम फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, जिसकी राजधानी क्या है? हेलसिंकी है, ठीक है। और यहीं पे जो है, इधर आगे बढ़ेंगे तो ये श्वेत सागर है, यहीं पे कुछ झील भी है, यहाँ पे कुछ झील भी है। तो देखिए इसी के नीचे जो है यह ओनेगा झील है, यह पूरा ओनेगा झील है, ठीक है, जो रूस में है पूरी तरह से ओनेगा झील है। यह कौन सा झील है? तो ये जो है लेडोगा झील है, लेडोगा झील भी रूस में ही है, लेडोगा झील भी रूस में है। और ठीक इसके नीचे आई पेप्सी झील है, पेप्सी जो पीते हैं हम लोग हैं, इसी के नाम पर पेप्सी बना हुआ है। पेप्सी जो यूरोप की कंपनी थी और इसी के नाम पर पेप्सी झील बना। कौन सा झील? तो पेप्सी झील बना, ठीक है। तो ये इसके महत्वपूर्ण इधर झील हैं आसपास में। हमने इधर पढ़ा था जिनीवा झील। जिनीवा झील कहाँ था? तो आल्प्स पर्वत के ऊपर ही जिनीवा झील है, आल्प्स के पर्वत ही जिनीवा यहाँ पे झील है। और यहाँ पे जो है हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पेप्सी झील देख लिया हमने, लेडोगा झील यह हो गया जो है ओनेगा झील, यह जो है लेडोगा झील और ये पेप्सी झील। ओनेगा, लेडोगा, पेप्सी, ओनेगा, लेडोगा, पेप्सी, ओनेगा, लेडोगा, पेप्सी, ओनेगा, लेडोगा, पेप्सी हो गया, ओनेगा, लेडोगा, पेप्सी हो गया। अब इसे जो है यहाँ से लेडोगा से ही एक नदी निकलती है, यही लेडोगा से ही एक नदी निकलती है, लेडोगा झील, लेडोगा झील से ही। तो लेडोगा यह है, ओनेगा, अच्छा ओनेगा ये ऊपर वाला है, ओनेगा, लेडोगा और पेप्सी, ओनेगा, लेडोगा, पेप्सी। तो लेडोगा से निकलती है एक नदी, इसका नाम है, क्या नाम है भाई इसका नाम? इसका नाम है वोल्गा नदी, सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा नदी। देखिए ऐसे ऐसे हो जाती है, ऐसे ऐसे हो जाती है, ऐसे घूमते घूमते, ऐसे घूमते घूमते ऐसे जाती है, इसलिए सबसे लंबी नदी होगी वोल्गा नदी। और रूस में है, तो रूस की भी सबसे लंबी नदी यही है, वोल्गा नदी सबसे। और यूरोप में भी सबसे पहले नंबर की नदी है, और दूसरे नंबर पे डेन्यूब नदी है, दूसरे नंबर पे डेन्यूब नदी है। और यहाँ से पूरा यह जो है ना खाली स्थान जो है पूरा रूस का मैदान है या यूरोप का मैदान बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे खूब अच्छे से खेती होती है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा समय तक रहता है, एक टाइम ही हो पाती है। लेकिन इसके नीचे ही यूक्रेन वाले क्षेत्र में स्टेपी का मैदान आता है या स्टेपी का चारागाह आता है, जहाँ पे खूब ज़्यादा गेहूं का खेती होता है, गेहूं का खूब खेती यहाँ पे होता है, जिसे रोटी का डलिया इसे हम नाम देते हैं हम लोग। तो अब इसके इधर आगे बढ़ते हैं, तो अब जो है हमें एक और पर्वत देखने को मिलता है, ठीक है, सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में यूरोप का है पर्वत यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे है और यहीं से एक ऐसे पर्वत है यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम है यूराल पर्वत, इसका नाम है यूराल पर्वत। और यहीं से यूराल नदी भी निकलती है, ठीक है, यहीं से ही एक यूराल नदी निकलती है। और यूरोप की सबसे लंबी पर्वतमाला यह है, यूरोप की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? यह है कौन? यूराल नदी। और इसकी ऊंचाई चोटी सबसे क्या है? तो नदोर नाया है, जो लगभग 2000 मीटर है, नदोर नाया। तो नदोर नाया इसकी है ऊंची चोटी। और यहीं से यूराल नदी भी निकलती है, यहाँ से नीचे से निकलती है और यहाँ से होते हुए यह कैस्पियन सागर में गिर जाती है। और वोल्गा भी यहाँ से निकल के कैस्पियन सागर में निकली थी, इसमें से ये ओनेगा, लेडोगा, पेप्सी, लेडोगा से निकल के ऐसे ऐसे घूमती जाइए। तो यह भी किसमें 2 नदियाँ जो है किसमें गिरती हैं? तो यह कैस्पियन सागर में गिरती हैं। और लगभग 4 नदियाँ जो है काला सागर में गिरती हैं, 4 नदी। और वोल्गा की उच्च भूमि यहाँ पे, वोल्गा की उच्च भूमि होगी,
ठीक है। यहीं से एक डॉन नदी भी निकलती है रूस की उच्च भूमि से। रूस की यहाँ पे उच्च भूमि है और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है डॉन नदी, ठीक है। और डॉन नदी किसमें, एजोब सागर में आके गिरती है, ठीक है। डॉन जो है ये जोब सागर में होकर गिरती है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे डॉन नदी गिरती है, जो कि यह भी पूरी तरह से यूक्रेन में है, ठीक है। अब कीव, कीव के किनारे, ये कीव जो है किस नदी किनारे है, तो ये नाइपर नदी किनारे है। कीव नाइपर नदी किनारे है और यह मध्य रूसी के क्षेत्र में निकलती है। और ये जो है क्रीमिया में, यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे आती है, ऐसे निकलती है। तो ये जो है क्रीमिया वाले सागर में इधर से आकर निकलती है। यह कौन सी नदी है, तो डॉन नदी, यह नाइपर नदी। और इसी के किनारे जो है यहाँ पे यूक्रेन की राजधानी कीव है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। और रूस की जो राजधानी मॉस्को है, यह किस नदी किनारे है, तो यह पांच नदियों का या 5 सागरों की कहा जाता है, 5 सागरों का राजधानी कहा जाता है यहाँ मॉस्को को, ये हम बताएंगे, ठीक है। 5 सागरों का इसे कहा जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे मॉस्को जो है कहाँ पे है, तो मॉस्को हम देख सकते हैं यहाँ पे है, मॉस्को जो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जो है, यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है, जो लेडोगा झील से जोड़ देती है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से है तो यह लेडोगा झील से यहाँ पे जोड़ देती है, ठीक है। और यहीं से एक गई है ओनेगा झील को जोड़ दी है। यहाँ से एक गई है जो कि किसको जोड़ देती है, इस वाले को जोड़ देती है, ठीक है, यानी बाल्टिक सी को जोड़ देती है। यहाँ से बाल्टिक सी को जोड़ेगा ना, बाल्टिक सी को जोड़ने के लिए नदी है, ठीक है, जो रीगा नदी बोल सकते हैं, या रीगा खाड़ी जो है वही नदी यहाँ से गई हुई है मॉस्को से। अब यहीं से बोल्गा नदी भी गई है, जो कि यहाँ से घूमते घूमते ऐसे गई है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और नदी है जिसका नाम है नाइपर नदी, ठीक है। कौन सा, तो नाइपर नदी जो है यहाँ से है नाइपर जो कीव से होते हुए जाती है और इसमें निकल जाती है, ठीक है। ये नदी हो गई। तो और यहाँ पे एक डॉन नदी है, समझ सकते हैं, यह भी है डॉन नदी जो है यहाँ से निकलती है। तो इसमें तो 6 हो गए, लेकिन यहाँ पे यह नदी, एक नदी नहीं हो पाएगा, ओनेगा को छोड़ देंगे तो ओनेगा नहीं रहेगा। 5 नदियाँ, 5 जो है सागरों से इसका क्या है, संबंध है। 5 सागरों से इसका क्या है, यह है, ठीक है। यह जो है 5 सागरों से इसका संबंध है, ठीक है। और हमने ये देख लिया। अब इधर एक और था पर्वत, कॉकेसस पर्वत, ठीक है। इधर जो है एक और पर्वत था, इसका नाम है कॉकेसस पर्वत, जो है कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। कैस्पियन सागर से यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एजोब सागर हो गया, एजोब सागर से ही ऐसे लगा हुआ है एक कैस्पियन सागर, ठीक है, जो 3 देशों से है। इधर 3 देशों से पड़ता है, किसमें, तो अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया। यहाँ पे देखिए यह हो गया अजरबैजान, ठीक है, यह हो गया जॉर्जिया, ठीक है, और यह हो गया आर्मेनिया। जॉर्जिया, यह हो गया आर्मेनिया। यह अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ठीक है, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया हो गया। ये जो है रूस का क्षेत्र है, चेचन्या वाला क्षेत्र है। यह भी अलग होना चाहता था, लेकिन पुतिन जो उस समय प्रधानमंत्री हुए तो इसको इस तरीके से इसको लपेटे कि फिर ज़िंदगी में कभी भी अलग होने के लिए सोचा ही नहीं, ठीक है। ये कैस्पियन सागर से ही लगता है। यहाँ पे जो पर्वत था उसका नाम क्या था, तो इसका नाम है कॉकेसस पर्वत। इसकी ऊंची चोटी है एल्ब्रूस, ठीक है। एल्ब्रूस ही है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, एल्ब्रस, ठीक है। एल्ब्रस सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे लगभग 5,600 किलोमीटर की ऊंची चोटी है, या मीटर की सबसे ऊंची चोटी है, 5,500 की चोटी है, ठीक है। और हमने ये सब देख लिया, तो हमारे हिसाब से अब कुछ बाकी नहीं होगा। यूराल नदी भी देख ली हमने, और हाँ, इसके बाद जो है ये सब हो गया। अब आगे चलते हैं। तो पठार में हमने देखा था मसेटा का पठार, फ्रांस का मैसिक पठार कहते हैं, और ब्रिटेन में जो पठार है उसको न्यूरालैंड पठार कहते हैं, न्यूरालैंड पठार कहते हैं। और राइन नदी जर्मनी में जानते ही हैं, राइन का पठार भी है। ब्लैक फॉरेस्ट का पठार है, बोहेमियन का पठार है, और वाजेस का पठार है। वाजेस पर्वत कहाँ पे था, तो
यहीं पे था, इटली के ही बॉर्डर पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे इटली के बॉर्डर पे। और फ्रांस में था बोसेस का पर्वत, यहाँ पे बोसेस पर्वत भी है। तो हमने इसे पूरा देख लिया। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे घास का मैदान। तो घास का मैदान यहाँ पे 2 ही है, ठीक है, ज़्यादा घास का मैदान नहीं। तो एक जो है यूक्रेन है, ठीक है। तो यूक्रेन का एरिया जो है कहाँ पे है, तो यूक्रेन देख सकते हैं, ये पूरा यूक्रेन है, ठीक है, ये यूक्रेन है। और इसके बगल में ही हंगरी है, इसके बगल में ही यहाँ पे हंगरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दिख रहा है ये छोटा सा पोलैंड के नीचे हंगरी है, पोलैंड है, और जो है यह हंगरी है। तो यहाँ पे जो घास का मैदान है उसका नाम क्या रखा जाता है, तो आप यूक्रेन के मैदान को स्टेपी कहते हैं, यूक्रेन के मैदान को स्टेपी कहते हैं, और हंगरी के मैदान को पुस्टाज कहते हैं। ये सब शीत वाले यानी ठंडे में जो उगते हैं घास के मैदान वो होते हैं पुस्टाज हंगरी में, और स्टेपी जो है यूक्रेन में है। अब हमारा अगला है, हमें थोड़ा ब्रिटेन को भी देख लेना है इधर से, और ब्रिटेन में क्या क्या है ये भी देख लेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक चीज़ और पूरा कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो जलधारा है, कौन कौन जलधारा यहाँ पे गुजरती है इस महाद्वीप से। तो देखिए इधर से जो है, इधर से विश्व की खाड़ी जो है इधर से, इधर जो है अमेरिका है, ठीक है, इधर अमेरिका महाद्वीप है। तो अमेरिका महाद्वीप से 2 जलधाराएँ निकलती हैं, ठीक है। एक है फ्लोरिडा हो गया, इसका हो गया फ्लोरिडा की धारा, और इधर एंटीलिया की धारा, यह एंटीलीज की धारा है, एंटीलीज की धारा जलधारा निकलती है, जो कि दोनों गर्म जलधारा है, दोनों ही गर्म जलधारा है, फ्लोरिडा की धारा, एंटीलीज की धारा, ठीक है। अगर हम अपने इसमें चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आसानी से हम समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो है यह हो गया फ्लोरिडा की धारा, यह फ्लोरिडा का है यहाँ पे, या फ्लोरिडा नहीं, यही फ्लोरिडा की धारा हो गया। यह जो है एंटीलिया की धारा हो गया, एंटीलीज की धारा हो गया। फिर इधर से आगे बढ़ेंगे तो यह हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम की धारा निकलती है। और इधर से एक धारा निकलती है जिसका नाम है लेब्राडोर की धारा, जो कि ठंडी धारा है। यह जो यहाँ से निकलती है कोल्ड धारा है, यह जो है वार्म है, या वी वार्म है। यहाँ पे जो मैक्सिको की धारा है, ऐसे हम बोल सकते हैं फ्लोरिडा की धारा, एंटीलीज की धारा भी वार्म है, यानी गर्म धारा है, यहाँ से मिल जाती है। फिर यहाँ से आगे बढ़ती है तो ये अभी भी गल्फ स्ट्रीम की धारा कही जाती है, ठीक है। अब इसके आगे जो है नॉर्वे पहुँचती है तो नॉर्वेजियन सागर है इसे पूरा, तो इसलिए इसे नॉर्वेजियन की जलधारा कहते हैं। यह भी अभी वार्म है, गर्म ही जलधारा है, ठीक है। अब इधर की तरफ कुछ बढ़ती है, इधर की तरफ आइसलैंड की तरफ बढ़ती है। देखिए आइसलैंड यहाँ पे ग्रीनलैंड है। तो जब इधर की तरफ बढ़ती है तो इसे हम इरमिगर की धारा कहते हैं, इरमिगर धारा। और फिर ग्रीनलैंड में पहुँचती है तो उसे ग्रीनलैंड की धारा कहते हैं। अब ग्रीनलैंड की धारा क्या होती है, कोल्ड जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो है ग्रीनलैंड की धारा जो होती है, यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर है वार्म, यह हो गया इरमिगर की धारा हो गया, ठीक है, यह हो गया वार्म। अब फिर यहाँ से फिर एक धारा निकलती है जो जाती है ग्रीनलैंड में, यह कोल्ड धारा हो जाती है, ठीक है। फिर इधर से निकलती है एक और फिर वापस आती है, तो यह हो गया रेनल की धारा, ठीक है। यहाँ पे आती है जो कि अभी गर्म धारा है, ठीक है, वार्म ही है। यह रेनेल की धारा है, यह रेनेल की धारा है। और फिर नहीं, रेनेल की धारा बस यहीं तक है। फिर यहाँ से आती है तो इसे किनारे की धारा कहते हैं, इसे हम किनारे की धारा कहते हैं। और इधर जो है रेनेल की धारा कहते हैं। तो रेनेल तो गर्म है, ठीक है, रेनेल वार्म है, और ये जो है कोल्ड जलधारा है। तो यह हो गया ऐसा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं लंदन में, लंदन यानी जो यह है, तो लंदन में क्या स्थिति है इसकी। जब ब्रिटेन में पहुंचते हैं तो ब्रिटेन जानते हैं कि 4
राज्यों से जो है मिलकर बना हुआ है। इसमें एक पैमाइन पर्वतमाला है, यहाँ पे एक पैमाइन पर्वतमाला है और इसी के बगल से नीचे से ही एक नदी निकली हुई है जिसका नाम है टेम्स नदी। टेम्स नदी या थॉमस नदी या इसी कहते हैं लंदन, इसी नदी के किनारे है। लंदन जो है इसी नदी के किनारे है, थॉमस नदी के किनारे, जो कि डोवर जल संधि में जाके गिर जाती है। डोवर जल संधि यहाँ पे है, यहीं पे जाके गिर जाती है यहाँ। ठीक है, आर्यस खाड़ी हमने देख ही लिया था, तो हमें इतना ही जानना है इससे संबंधित। ठीक है, तो आपको अगर इसमें जो कुछ न समझ में आया हो आप निसंकोच कमेंट में पूछिएगा, हम उसका भरपूर प्रयास करेंगे कि आपको उसका समस्या आपका समाधान हो। और आपका कोई अगर हमारे लिए सुझाव हो तो ज़रूर लिखिएगा, इसके लिए हम आभारी रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, आप अपना ख्याल रखिएगा।